नौकरी दो यात्रा को लेकर देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास घेरने की तरफ जा रहे हैं। बताएंगे सर, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं, आप लग रहा है नौकरी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होगा बिहार की। बिल्कुल, आप जैसा कि देख रहे हैं बिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा पलायन और नौकरी आ गया है, क्योंकि बीते 20 सालों से जो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, आप सभी देख रहे हैं कि इस 20 साल में जहाँ पूरे दुनिया में पूरे देश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ, लेकिन बिहार में 1 रुपये का ना निवेश हुआ, ना एक कहीं इंडस्ट्री लगा, ना कहीं कल कारखाने लगे। खास करके हम लोग सीमांचल जो कटिहार पूर्णिया किशनगंज अररिया जो बिहार का सबसे अति पिछड़ा जो इलाका है, एक भी वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ सरकार के द्वारा विगत 20। उधर हाईवे बना रहे जो कनेक्ट करे, ये सब धरातल की बात है, उससे किसी को कोई रोजगार नहीं है। आप देखते हैं कि लगातार प्रत्येक दिन यहाँ पर्चा लीक हो रहा है, बीपीएससी का लड़का, सभी लोग जो आशा उम्मीद लगा के बिहार में पढ़ा लिखा के अपने बाल बच्चों को किया कि उसको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन सच्चाई है कि लाखों लाख बिहार का जो है जो विभाग है उसमें रिक्तियां पड़ी हुई है, युवा बेरोजगार है। हमारे जो मजदूर भाई हैं उनको रोजगार नहीं मिलने के वजह से रोज बिहार से लाखों लाख की तादाद में संख्या में ट्रेन पकड़ बिहार पलायन हो रही है और बाहर अन्य प्रदेशों में जाके हमारे बिहार का लोगों का रोजगार का भरण पोषण हो रहा है। और पराया हमारे सीमांचल में देखते हैं कि रोज हमारे प्रवासी मजदूरों का पराया जो है आकस्मिक निधन होता है और हम बेवा और हमारे उनके जो वारिसीन हैं वो जो है अपने एक वारिस को खो देते हैं। तो सबका जिम्मेवार मान रहे नीतीश कुमार। बिल्कुल, जब 20 साल से आप सत्ता पर बैठे हुए हैं तो दूसरा कौन इसके लिए जिम्मेवार होगा। आप इनका सरकार यहाँ पर 20 साल से है, मोदी जी 12 साल से वहाँ पर हैं, तो इसके लिए तो जो सत्ता में है वही जिम्मेवार होंगे, दूसरा उसके लिए तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में आपको लगता है बिहार में कोई विकास बिहार में हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए था, जो और अन्य प्रदेशों में, साउथ इंडिया में और अन्य जो क्षेत्रों में हुआ, उस पैमाने पे बिहार में उस अनुपात में नहीं हुआ, वो आंशिक रूप से हुआ, जो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए इस आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पे चाहिए और बदलाव चाहिए। क्योंकि आज के कार्यक्रम का क्या रूपरेखा होगा? आज का कार्यक्रम जो आज हम लोगों का जो पलायन रोको और रोजगार दो जो यात्रा लगभग 25-27 दिनों से चल रही थी, जो हमारे जो कांग्रेस नेता जो युवा आइकॉन कन्हैया जी के अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बिहार के चंपारण से वो यात्रा की प्रारंभ हुई थी और आज उनका समापन होना है जो पटना जिला में। और ये समापन के दौरान आज सभी हमारे नेता जो ये सचिन पायलट जी आए हुए हैं, जो बड़े नेता हैं हमारे देश के, आज उनके अगुवाई में यहाँ पे सभा होगी। उनके बाद आज हम सभी अपने रोजगार और हक के लिए जो मुख्यमंत्री आवास है, सभी युवा जो है अपना हक के लिए मुख्यमंत्री आवास का घोड़ा सभी तैनात है पूरी तरह से, लाठी वाठी चलेंगे तो तो उसके लिए तो लाठी है, तो जनता का अदालत में है, आप सत्ता में है, अगर कोई हक की बात करता है आप लाठी चला दीजिए, गोली चला दीजिए, लेकिन आप युवा भाई बेरोजगारी में ऐसे भी मर रहा है तो गोली खा के मर जाएगा, शहादत दे देगा इस देश के लिए, अपने इस प्रदेश के लिए, उसके कोई घबराने की बात नहीं। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी को आगे करना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए बिहार को की अभी तो मुख्यमंत्री वो बात की बात है ना, जब मुख्यमंत्री तब बनाते हैं जब हमारे पास नंबर होता है। तो अभी हम सामूहिक रूप से जो इंडिया गठबंधन हमारा अलायंस है, उस अलायंस में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जब हमारा नंबर आएगा तब हम बैठ करके अपने अलायंस पार्टनरों से तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। जो है में लगता है कि बिहार को नेतृत्व करने की क्षमता बिल्कुल क्षमता है, वो पूरा देश को उसको नेतृत्व करने की क्षमता है। बिहार तो एक एग्जाम्पल है जो है, और एक ऐसे लीडरशिप है जिनके अगुवाई में पूरा युवा चलने के लिए पूरा तैनात है एकदम। जो है हम लोग बेरोजगार जो हैं आज दर जो भटक रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार से हम लोग जवाब लेंगे। अगर नौकरी दो हर हाथ में, अगर उसके प्रशासन अगर जो जमाना चाहे अजमा ले, लेकिन हम लोग जो युवाओं के लिए अपने हक के लिए आवाज क्यों उठाएंगे? लोग कह रहे हैं कि जिनमें काबिलियत है उनको नौकरी मिल रही है, जो बच्चे इधर उधर पेपर लीक कैसे हो रहा है सर? पेपर लीक जो हो रहा है तो ये किसका? ये सरकार का नाकामी है ना। आप पैसे वाले को पैसा दे करके नौकरी दे रहे हैं, हम जैसे गरीब लोगों का आवाज कौन उठाएगा? हम जैसे लोगों का पेपर लीक हो गया बार बार जो हो रहा है ऐसा, हम लोग कितना मेहनत घर द्वार छोड़ करके सफर से आकर के हम लोग कितना पढ़ाई लिखाई बाहर में आगे कर रहे हैं, कितना दिक्कत होता है, हम गरीबों को मालूम है ना। के लिए मानते हैं सरकार जिम्मेवार जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं का आज हम लोग जवाब मांगने जाएंगे कि अब बार बार पेपर जो लीक हो रहा है कि हम लोगों का, तो ऐसा आप जवाब दीजिए हमको या फिर हमको नौकरी दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है? कटिहार में पर डे रात में जो अमरपाली हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो सीमांचल हो, भर भर के लोग दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाने जाते हैं। और बिहार के लोग अगर नौकरी अगर बिहार में होती, हमारे कटिहार जिला में अगर होती, बड़े बड़े जूट मिल थे, चीनी मिल थे और मधुबनी में रेल फैक्ट्री थे, वो सब बंद कर दिया गया। अगर आज वहाँ कहीं न कहीं आज ये सब चालू रहता
तो ऑटोमेटिक जो रोजगार रहता, पलायन नहीं होता, लोग रहता है। मोदी जी जब आते हैं तो कहते हैं कि हम सभी चीनी मिल चला देंगे, यहीं के चीनी के चाय पीकर जाएंगे। जी का तो वादा हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज उनका 10 साल प्लस हो गया, तो सोच लीजिए अब डबल कर दीजिए इनका। अब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा हो, अगर जब युवा विशेष राज्य की दर्जा के लिए मांगते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसमें प्रशासन इस तरह से रुद्र होकर मारते हैं आम पब्लिक जनता लोग को, बताइए लगला सारा जिम्मेदार आतंकवादी हम लोग देश के लिए गुमराह कर रहे हैं। तो सारा चीज़ आप बोलते थे जो मतलब इस तरह से बिहार में हो चाहे पूरे देश में हो, जो आप बोलते थे काला बाजारी सब बंद होगा, काले धन वापस आएंगे, आज तक कभी हुआ ऐसा? आप बता दीजिए, ये हम नहीं बताएंगे, मीडिया बंधु आप लोग भी आप ये दिख रहे, क्योंकि आप लोग सच्चाई को दिखाते हैं, आप हर रिपोर्टिंग करते हैं आम पब्लिक और जनता से। जनता अमित शाह जिस तरह से आए थे पटना में, कह रहे थे हम अब पटना में ही रहेंगे, बिहार की सूरत बदलने का पूरा खाका तैयार करेगी भाजपा। बिहार में रह के क्या कर लेंगे? बिहार के लोग परेशान हैं, बस खाली आकर वो जुमलेबाजी, सिर्फ नफरत की राजनीतिक करते हैं, वो देश में लड़ाने की बात करते हैं। बिहार में आइए, आप रह के दिखाइए, आप जमीन से जुड़िए, आप आके हवाई सर्वेक्षण कर लेंगे, एक दिन आके सभा कर लीजिएंगे, उससे नहीं चलेगा। देश में देखिए आज हमारे कटिहार जिला में सबसे ज़्यादा मक्के की खेती होती है, मखाना की खेती होती है, लेकिन क्या किसान को क्या फ़ायदा मिल रहा है? मखाना बोर्ड बनवा दिया हमने, मोदी जी कह रहे हम भी 300 दिन मखाना ही खाते हैं। वो सिर्फ एक मतलब जुमलेबाजी है, आप आके देखिए, तो आप तो बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार के आप भी जानते होंगे, विशेष रूप से आपको भी सारा बात पता है। आज इतने रोड पर लोग जुड़े हुए हैं, तो क्यों जुड़े हुए हैं? आज उनको परेशानी हो रही है। आज यहाँ के कटिहार के जो पूरे बिहार के लोग आज पलायन करके जाते हैं, उनके घर वाला से पूछिए, उनके अपने पत्नी से दूर, अपने बेटे से दूर, अपने माँ बाप से दूर है, उनके घर वाला पर क्या बोलते हैं, पर्व त्यौहार सब छोड़कर, एक तो ट्रेन में टिकट नहीं मिलती है, लटक कर आ रहे, कोई बाथरूम में आ रहे, शौचालय में भूखे प्यासे लोग आ रहे हैं। आज नीतीश कुमार जी अगर ये सोचते बिहार के लिए, आज 20 साल से राजनीतिक में, आज 20 साल से पद पर है, और उनसे बड़ा दल बदलू कोई हो सकता है? वो अपने स्वार्थ के लिए जीवन जी रहे। अगर स्वार्थ के लिए नहीं होते, कभी अब इंडिया गठबंधन में आते हैं, कभी एनडीए गठबंधन में आते हैं, डबल इंजन के सरकार। नीतीश कुमार कह रहे दल बदलू, लेकिन वो कहते विकास जिधर रहेगा हम उधर जाएंगे। विकास तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है, कहीं विकास नजर, अगर विकास नज़र आती तो आज युवाओं के लिए पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। है लगता है चुनाव में हावी रहे। ये बहुत बड़ी मुद्दा है युवाओं के लिए, और इसमें युवाओं ने पलायन रोको, यात्रा दो, नौकरी दो कि में बहुत युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, हिस्सा लेंगे और लिए भी है। जितना दिन हमारे रोजगार की बात तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, तो कन्हैया कुमार पे ज्यादा भरोसा क्यों, तेजस्वी पे क्यों नहीं? तो सब गठबंधन में है, हम लोग आपस में इस तो कन्हैया कुमार भी युवा, अभी कांग्रेस और तेजस्वी यादव सब मिलके एक साथ इस मुहिम में हम लोग चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। और आज जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन दारू बंद है, लेकिन इसको फुट्टू जो बोलते हैं, ड्रग्स जो बोलते हैं, वो ड्रग्स सारी युवाओं को बर्बाद कर रहा है। दारू सिर्फ नाम पे बंद है, लेकिन ड्रग्स और सब ड्रग्स बड़ा मुद्दा है, और युवा इसी में बर्बाद है। नौकरी कहीं नहीं है, पेपर लीक होना, नीट का पेपर लीक होना, बड़ी जैसे एग्जाम होती है उनके पेपर लीक होती है, सब सेटिंग रहता है। और नीतीश कुमार जहाँ नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार है, वहाँ पे युवा बेरोजगार है, और बेरोजगार के, और ये जो पलायन रोको यात्रा बिहार में शुरू हुआ है, और जहाँ भाजपा की सरकार है, हर वहाँ पे राज्य में पलायन रोको, कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ बेरोजगारी मुद्दा, बेरोजगारी नहीं है। ज़्यादातर पलायन कहाँ से होती है? बिहार से और यूपी से। ज़्यादातर पलायन कहाँ से होती है? बिहार से और यूपी से। आए दिन जब जो हमारे यहाँ से बिहार से जो नौकरी के लिए मुंबई जाते हैं या पुणे जाते हैं या गुजरात जाते हैं, आए दिन कुछ न कुछ एक हादसे होते हैं, बिहार के लोग ज़्यादातर रहते हैं। बताएंगे क्या बिहार का चुनाव में क्या मुद्दा लग रहा है आपको? बिहार का चुनाव में ऐसा मुद्दा लग रहा है इस बार 2025 में, ये पलटू राम की सरकार को हम लोग युवा जग गए, उखाड़ के फेंकेंगे, इसलिए युवा जग गए हम लोग। मेरा एक कटिहार जो है, यहाँ से सीमांचल इलाका में कटिहार पड़ता है, यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूरी है, वहाँ पे हम लोग का मक्का का खेती होता है, और बहुत सारा खेती वहाँ देखिएगा, न मक्का का कोई है न मखाना का जो लंबा कर रहा है, कुछ नहीं है। वोट बनवाने के लिए कह रहे हैं, कुछ नहीं है, बन रहा कुछ नहीं है। वहाँ देखिए किसान हम लोग परेशान है, जूट मिल बड़ा बंद हो गया, जो कभी हमारा संसद मोदी अभी फिलहाल में संसद में बात उठाए थे, कुछ नहीं। स्थिति बदली है कि नहीं? बहुत ज़्यादा स्थिति गड़बड़, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। 2025 में दिखेगा बिहार जग गया, युवा उखाड़ के फेंकेंगे नीतीश को। मुआवजा देते हैं किसानों को अगर हानि कुछ नहीं, सब ये जुमलेबाजी है, सब जुमलेबाजी। क्या होगा इस बार उठा के फेंक देंगे हम लोग सरकार को? जी बैठेगा सत्ता में जी, हम लोग महागठबंधन का सरकार बनेगा जी। बताएंगे महागठबंधन कह रहे सरकार बनेगा जी बिल्कुल। 20 साल के नीतीश जी की 20 साल के शासन के बाद आज बिहार की जनता समझ रही है कि अब उन्हें ये सत्ता उखाड़नी पड़ेगी और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, और जो भी समस्या है महागठबंधन से उम्मीद लगा बैठी है अब जनता। जी बिल्कुल। महागठबंधन का नेता किसको, तेजस्वी को मान रहे हैं या फिर कन्हैया कुमार लग रहे हैं? वो गठबंधन के सभी नेता बैठ के तय करेंगे
हम लोगों का काम है मेहनत करना, लोगों को जागरूक करना। रोजगार को लेकर जो आप लोग सड़कों पे उतरी है, मुख्यमंत्री क्या योजना है आज की? आज की यही योजना है कि ये जो सरकार है अंधी गूंगी बहरी सरकार, जिसको कुछ ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। हमारे रोजगार बेरोजगार हुए हैं, युवा रोड पे हैं, महिलाएं और यहाँ बुजुर्ग, हर बच्चा हर कोई परेशान है और इनकी परेशानी से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो आज ये जो विरोध प्रदर्शन होगा, आज इस सत्ता को सुनना पड़ेगा और इन हमारी बातों की, हमारी मांगों को इनको आना पड़ेगा। इस पर तो पुलिस प्रशासन भी है, लाठीचार्ज भी हो सकते हैं, तो महिला कह रहे थे डर नहीं लग रहा कि लाठीचार्ज होंगे, वाटर कैनन का इस्तेमाल? आप सच के साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं। ये सत्ता है ही, इनको जब भी जवाबदेही की बात आती है तो ये लाठीचार्ज, वाटर कैनन इनसे डराते हैं, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। और आज हम लोग जोर शोर से इसका विरोध करेंगे और पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। कुमार नेतृत्व कर रहे हैं इसका, सचिन पायलट भी आ रहे हैं, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि वो बाहर के आदमी क्या जाने बिहार की पॉलिटिक्स क्या है, उनको बिहार में उतार रही है कांग्रेस। बिहार में उतारी पॉलिटिक्स क्या, यहाँ की पलायनवाद की समस्या तो वो जानते हैं, हमारे गरीब निचले तबके और हमारे लोगों की समस्या को तो जानते हैं। मेन हमारे लोगों की समस्या जानना है, राजनीति कहाँ की कैसी है क्या है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। राजनीति आप जो ये गंदी राजनीति कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। हमारे जो आम पब्लिक, हमारे जो यहाँ के लोग, हमको उनकी समस्या से सरोकार है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं, और उसी मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार में लग रहा भविष्य है युवाओं का, वो युवाओं का मुद्दा को रखेंगे जी। युवाओं के मुद्दों को हम सभी रख रहे हैं, जितने आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस, NSUI सभी लगे हुए हैं, कांग्रेस के भी सभी जन हैं, महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो सभी ये मुद्दा सभी का है, ये परेशानी सभी की है, तो ये हम सभी का मुद्दा है, तो सभी इसमें पढ़े लिखे कार्यकर्ता के नाते आपको लगता है कि राहुल गांधी को कन्हैया के हाथों में बिहार का कांग्रेस सौंप देना चाहिए बेहतर भविष्य के लिए? देखिए, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एकदम बेतुकी हैं इस समय। ये क्या करेंगे नहीं करेंगे शीर्ष नेतृत्व का है, वो किसके हाथ में सौंपते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं, कौन इसकी बागडोर अच्छे से संभाल सकता है, ये नेतृत्व की जब बात आएगी तब। अभी हमारी बात है कि हमारी समस्या जो है पलायनवाद, हमारी समस्या जो बेरोजगारी, हमें इस पे बात करनी है, उसका समाधान कैसे निकल सकता है, हमें उस पर बात करनी है। बिहार में प्रतिवर्ष जो है पलायन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। बिहार जो है मजदूर उत्पन्न करने वाली फैक्ट्री बन गई है। बिहार में आप देख रहे हैं कि ना रोज़गार है, ना कोई बड़ी कंपनी है, ना कोई बड़ी उद्योग है, जिसके वजह से हमारे पढ़े लिखे जो युवा वर्ग है, जो ग्रेजुएट है, जिसके पास अदर भी टेक्निकल जो डिग्रीज वगैरह है, वो बाहर। रोजगार के मामले पे नीतीश कुमार सफल नहीं दिखता? हाँ बिल्कुल, आप धरातल पे देख सकते हैं, ये सड़क पे खड़ा युवा एजेंट सलाह बता रही है कि बेरोजगारी है। तो कन्हैया कुमार सबको रोजगार दिला पाएंगे? ऑफ कोर्स हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग रोजगार दिलाने का काम करेंगे और हमारी सरकार हमारे युवाओं के साथ खड़ा रहेगी। नहीं तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, अगर हम लोग अपने हक अधिकार के लिए अपने में लड़ सकते हैं, हम तो अपने पार्टी में भी अपना विचार रख सकते हैं, वहाँ भी लड़ाई लड़ सकते हैं हम लोग युवाओं के। ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को चुनाव में ही रोजगार और शिक्षा पलायन क्यों याद आ रहा है, चुनाव से पहले बिहार में नजर नहीं आते हैं? जी ऐसी कोई बात नहीं है। कन्हैया कुमार हमेशा से छात्र और युवाओं के लिए हमेशा से बात किए हैं, और रोजगार हो या फिर आपको पलायन हो, इस पर वो हमेशा से इस मुद्दे पर आगे रहे हैं। ये सब मुद्दा लग रहा है। हाँ। लेकिन यही बात तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार कर रहे हैं, तो किसके मुद्दे में लग रहा है कि ज़्यादा दम है, जनता भरोसा करेगी? देखिए, हम लोग तो एक ही साथ में है, अभी इंडिया गठबंधन में है, तो दोनों का एक ही मकसद है कि हमारे बिहार के युवाओं को रोजगार मिले और पलायन रुके। लेकिन दोनों का मकसद अगर एक है तो, लेकिन सड़क पे दोनों साथ नहीं दिखते हैं ना ही तेजस्वी कन्हैया के साथ दिख रहे हैं, ना कन्हैया तेजस्वी के साथ दिख रहे हैं। देखिए, ये अपनी अपनी पार्टी का मतलब जो आपको क्या बोले उसको कार्यक्रम होता है, तो वो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम लोग अपने हिसाब से। मुद्दा तो एक ही है ना, रोजगार। तो रोजगार, अगर बेरोजगारी की बात हो रही है तो सबको साथ आना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सभी लोग सभी समुदाय के साथ हैं, लेकिन किसी भी पार्टी अगर अपनी बैनर तले कोई प्रोग्राम करती है तो वो उनके साथ है। लेकिन आप विभिन्न जगह पे देखते होंगे, जैसे स्मार्ट मीटर का विरोध हो गया या विभिन्न प्रकार का विरोध, तो हम तमाम साथी, चाहे वो महागठबंधन के जितने भी साथी हों, सभी हम लोग मिलकर और आंदोलन करते हैं रोजगार को लेकर। जी बिल्कुल। बताइए, रोजगार को लेकर लग रहा है मुद्दा बिहार में? जी बिल्कुल, जो भी दे तो रही है नौकरी, कहाँ दिक्कत है? कहाँ नौकरी दे रही है? अगर नौकरी देता तो इतना युवा रोड पे ही डालता। कोई पकौड़ा तल रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। कह रही कि जिसके अंदर काबिलियत है उसको नौकरी मिल रही है, जो युवा रील देखने में व्यस्त है उसको कहाँ सरकार? ऐसी कोई बात नहीं है।
जो उसका प्लान सेट है, जो उसका जो अपना आदमी है उनका नौकरी दे रहा है। ये नहीं कि जो बेरोजगार लड़का रोड पे घूम रहा है उनको नौकरी दे रहा है, अपने लोगों को रोजगार दे रहे अपने लोगों को रोजगार दे रहा है वो। हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि सीट बिक जाते हैं, फिर लाठियां चलती है, पेपर लीक है, ये सब मुद्दा है चुनाव में। बिल्कुल है, ये भी नीतीश जी का सरकार है, वो बिल्कुल यही अधिक किए हुआ है। दूसरे पे लाठीचार्ज करता है, पेपर लीक करवा देता है, अपना सीट सेटिंग कर लेता है। सेटिंग हो रहा है, बता कह रहे कि युवा रील देखने में व्यस्त है, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम बता रहे हैं, जो युवा अगर सोशल साइट का दौर है तो रील्स और फ़ोन चलाना ये नॉर्मल बात है, ये चलता ही रहेगा और चलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन सरकार ने 5 उप मुख्यमंत्री बनाए और महागठबंधन ने मात्र 1 उप मुख्यमंत्री बनाए। तो वो 1 उप मुख्यमंत्री 5 लाख रोजगार दे देता है, वो 5 मुख्यमंत्री 1 लाख भी रोजगार नहीं दे पाता है। तो ये अंतर समझिए, महागठबंधन की सरकार आएगी तो जिस तरीके से अभी बिहार पुलिस देख लीजिए, मिनिमम 2 लाख अभी बिहार पुलिस की वैकेंसी चाहिए और वैकेंसी खालियाँ हैं, लेकिन अभी आ रहा है कितना? इलेक्शन के समय को देखकर 1 लाख वैकेंसी आ रही, तब भी 1 लाख बंद है। और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी पार्टी ने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो हम स्पेशल ट्रायल बनाएंगे। जिस तरीके से एक ही जगह पे जो अपराध आज बढ़ रहा है बिहार में, वो अपराध रोकने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और यहाँ तक कि जो आम जनता है, जो आज देख लीजिए कि हर सड़क पे बच्ची, महिला, और कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला होगा नवादा में कि पाँव में कील ठोक दिया गया है। इस तरीके के जो पटना जैसे जगहों पे जो हॉस्पिटल के मालिक को गोली मार दिया गया है, तनिक जैसे शोरूम को लूट दिया गया है, इतना बड़ा अपराध हो रहा है। अपराध बिल्कुल बढ़ा है, अपराध तो चरम पे है। और क्योंकि सत्ता में नीतीश कुमार तो लगातार याद दिलाते कांग्रेस और राजद की सरकार की जंगल राज था, अभी तो सब कुछ मंगल चल रहा है, ऐसा सरकार दावा करती है। 2005 से पहले की बात है कि 2005 की बात की बात है, 2005 की बात की ना बात है। 2005 के बाद ना 2025 आया है, 2025 की बात है कि तनिक सोनू लूटा गया ना। आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से व्यवसायी आप बता रहे हैं कि 2005 से पहले की हर जगह की बात चल रही है, लेकिन अभी आप वर्तमान स्थिति में देखिए कि अगर जनसंख्या 3 से 4% बढ़ी है, लेकिन क्राइम 40 से 50% बढ़ गया उस अपेक्षा आज। तो आज आप कैसे कह रहे हैं कि आज जो पहले की सरकार लूट रही थी, पहले की सरकार जो इस तरीके से आप शायद ही कहीं रियल केस देखते होंगे कि बच्ची के साथ रेप होता था। आज आपको आए दिन ये घटना देखने को मिल जाती है, कहीं भी मिल जाती है कि महिलाओं को किसी भी तरीके से मार दिया जाता है। तो ये विभिन्न तरीके की बात आ रही है। जो रोजगार की बात आप कर रहे हैं हर जगह, तो ये निश्चिंत रहे। और हमारी अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो बिहार में जितनी भी सरकारी सीट हैं, जितनी भी वैकेंसियां हैं, वो सभी होगी। और आपको एक और बात बता दें कि हमारी जब 17 महीने की गठबंधन की सरकार थी तो एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भाजपा की सरकार है और लगातार पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि इनकी मंशा नहीं है नौकरी देने की। और हमारा मंशा है कि जो छात्र की जो काबिलियत है और जो छात्र पहुँचेंगे और एग्जामिनेशन, उनको ये कहीं से भी दिक्कत नहीं मिलेगा कि पेपर लीक की मामला आएगी और उनको रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल।